प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर हिमावती बिन्हा, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, सहायक प्राध्यापिका, जैन महाविद्यालय धुरवा, रांची से स्नातक प्रतिष्ठा संस्कृत सेमेस्टर 3 के छात्रों के समक्ष आज C5 कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के तृतीय वर विषय के संबंध में चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का तृतीय वर आनंद लोक की प्राप्ति के संबंध में कहा गया है। आनंद लोक अथवा परम धाम या मोक्ष की प्राप्ति का प्रधान साधन आत्मज्ञान अथवा आत्म तत्व की प्राप्ति है। नचिकेता आचार्य यम से आत्मा के अस्तित्व के बारे में अर्थात आत्मज्ञान के संबंध में तृतीय वर की याचना करता है। यम ने कहा, हे नचिकेता, प्राचीन काल में भी ज्ञानियों तथा देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय को जानने का प्रयास किया था तथा देवताओं ने भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। ईशोपनिषद में कहा गया है, नैन दैवा आपनुवन। उपनिषद में उल्लेख आया है कि आत्मा को देव नहीं जान सके। यह आत्मज्ञान का विषय अति सूक्ष्म और अत्यंत कठिन है, अतः सरलतापूर्वक यह जानने योग्य नहीं है। अतः तुम और किसी दूसरे वर की याचना करो। यम आचार्य नचिकेता को भगवान के आनंद की अनुभूति करने का अथवा मोक्ष का साधनभूत आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं, इसे जानना चाहते थे। परंतु नचिकेता आत्मज्ञान संबंधी कठिनता से न घबराता है और न ही आत्मज्ञान प्राप्ति संबंधी उत्साह ही कम उसमें होता है। पुनः वह दृढ़ता से उसी वर की याचना करता हुआ कहता है, दैवेर त्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्य वक्ता चास्य त्वादृग्गण्यो न लभ्यो नान्यो वर अस्तुल्य इतस्य कश्चित्। नचिकेता कहता है, हे यम आचार्य, इस विषय अर्थात आत्मज्ञान के बारे में पूर्व काल में देवताओं ने भी विचार विनिमय किया था तथा प्रयास असफल रहा। यह विषय अति कठिन तथा सूक्ष्म है। आत्मज्ञान को बतलाने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं मिल सकता है तथा इसके समान कोई दूसरा वर भी नहीं है। अतः कृपा कर मुझे आप इसी विषय पर उपदेश दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। पुनः यम आचार्य नचिकेता से कहते हैं कि तुम आत्मज्ञान संबंधी वर मांग कर क्या करोगे? तुम 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रों से युक्त परिवार को मांग लो और बहुत से गौ इत्यादि पशुओं को, हाथी, स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो। पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मांग लो। स्वयं भी इच्छा से जीवित रहने का जीवन मांग लो। ये हे नचिकेता, तुम असीम धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वर के समान समझते हो तो इसकी याचना मुझसे कर लो। जब इन सभी चीज़ों का अत्यधिक प्रलोभन के फलस्वरूप नचिकेता पर कोई प्रभाव नहीं होता देख यम आचार्य ने उसे स्वर्गीय देवताओं से संबंधित प्रलोभन देते हुए पुनः कहा, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्य न हीदृशा लंबनीय मनुष्य अभिमर्त्य प्रताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। यम आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, मनुष्य लोक में जिन इच्छाओं अर्थात भोग्य पदार्थों का प्राप्त होना अति कठिन है, उसकी भी याचना तुम कर लो। नाना प्रकार के वाद्यों अर्थात
बाजाओं से युक्त एवं रथों से युक्त जो स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं हैं, उन्हें भी मैं तुमको प्रदान कर सकता हूँ, जिन अप्सराओं को पाने के लिए ऋषि मुनि सदा प्रयत्नशील रहा करते हैं। किंतु हे नचिकेता, तुम आत्मतत्व विषयक वर की याचना मुझसे न करो। यहाँ नचिकेता कहता है कि मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि की लपटें तेजी से उठने लगती है, उसी प्रकार धन एवं भोग्य पदार्थों की प्राप्ति से धन एवं भोग संबंधी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। हे यम आचार्य, आप जैसे महात्मा देवताओं के दुर्लभ सत्संग को प्राप्त कर मृत्यु लोक का जरा मरणशील कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो अप्सराओं के सौंदर्य, क्रीड़ा एवं आमोद प्रमोद में लीन होकर उन्हीं में संलग्न दीर्घ जीवन की अभिलाषा करेगा। नचिकेता, अनित्य काम्य फल संबंधी प्रलोभनों का परित्याग कर पुनः आत्मज्ञान विषयक वर की ओर ध्यान आकृष्ट कर कहता है, हे यम आचार्य, जिस महान आश्चर्य युक्त परलोक संबंधी आत्मज्ञान के संबंध में यह संदेह है कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, क्योंकि इसे जानना और समझना अत्यंत कठिन है, परंतु नचिकेता किसी रूप में यमराज के प्रलोभन में नहीं आया और अपने मांगे हुए वरदान अर्थात आत्म तत्व ज्ञान पर ही अड़ा रहा। इसी के साथ कठोपनिषद प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली समाप्त हो गया। धन्यवाद।